अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। अगर आप चाहें तो मेरा चैनल लेटेस्ट न्यूज़ और तज्ज़ियों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वक्त मैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे खड़ा हूं। मेरे पीछे आप जो है वो दरिया थेम्स देख रहे हैं। सुबह का वक्त है। मेरे पास अमेरिका से एक ख़बर है। ये ख़बर जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है, जो इस वक्त पाकिस्तान में कैओस है, जिस तरह इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लग रहे हैं और जिस तरह इमरान खान और लाखों लोग जो हैं वो उनके साथ सड़कों के ऊपर हैं, उसकी मद में देखा जाए तो कोई अच्छी ख़बर नहीं है। क्योंकि अमेरिका का यहाँ पे एक थिंक टैंक इंस्टीट्यूट है जिसे ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट कहते हैं। वहाँ पे एक जो CIA के जो साबिक एक ऑफिसर हैं जो पाकिस्तान के मामलात को देखते थे, ब्रूस रिडल, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उस इंस्टीट्यूट के अंदर उन्होंने ये डिटेल्स लिखी हैं जिसमें उन्होंने इस बात का इंदिया दिया है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत को जो है वो जो बाइडन को जो है मजबूत करना चाहिए और उनको बुलाना चाहिए, उनके साथ मुलाकात करनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन हैं ये फ़ौरन ना हो सकें, ताकि अगर इलेक्शन फ़ौरन हुए तो इमरान खान जो है वो दोबारा आ जाएंगे। क्यों, ओबियसली इमरान खान की पॉपुलैरिटी और उनके जुलूस और जलसों का जिक्र भी उसमें है। और ये मैसेज जो है बेसिकली एक किस्म का हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी दिया जा रहा है और दीगर लोगों को भी दिया जा रहा है। गो के इस आर्टिकल है, इसके अंदर उन्होंने शरीफ फैमिली के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है कि इनके ऊपर करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, लेकिन शरीफ फैमिली, शहबाज शरीफ के बारे में उन्होंने कहा कि वो 3 बार के वज़ीर आला हैं पंजाब के, जो सबसे बड़ा सूबा है, और अगर उनको चांस दिया जाए और उनकी मदद की जाए, फाइनेंशियली मदद की जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फाइनेंशियली मसाइल बहुत हैं। और इमरान खान के बारे में जो उन्होंने कहा है, ये मेरे पास सारे जो उसके मैंने उसमें से कटिंग की है, जितनी भी इस वक्त जो मामला हैं वो बिल्कुल मेरे सामने हैं और मैं आपको वैसे उसमें भी लगा दूंगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये ब्रूस रिडल इनका नाम है। तो ये सारी चीज़ें आपको व्लॉग के अंदर मिलेंगी भी। और मैंने इस चीज़ सारी को पढ़ा है, जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो मैं शामिल कर रहा हूँ। ये काफ़ी लंबा आर्टिकल है और इसमें मसलन जिस तरह शहबाज शरीफ और ये गवर्नमेंट की तारीफ़ की गई है, दूसरी तरफ यहाँ पे जो इमरान खान के बारे में जो कहा गया है, उन पे जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। और जिसे मैं पहले भी कह रहा था, मैंने पहले व्लॉग में भी कहा था कि बिल्ली जो है वो थैले से बाहर निकल आई है। अगर अब भी आपको लगता है कि ये मुदाखलत या ये साजिश या ये अमेरिकन वहाँ पे नहीं हुआ, तो फिर मैं उन लोगों को जो अकल के अंधे हैं उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नीचे पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि जो खान के जो रिलेशनशिप थे वो रशिया के प्रेसिडेंट और जो चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी पिंग, उनके साथ बहुत अच्छे जा रहे थे और अमेरिका के साथ जो है दूरियां बढ़ रही थी। और उसमें उन्होंने आगे ये भी जिक्र किया है कि वो रशिया में गए और रशिया में जाके जब वहाँ गए तो वहाँ पे फिर यूक्रेन के साथ जो है वो वहाँ पे उनकी जो है वो जंग भी शुरू हो गई और इस चीज़ को यानी उन्होंने कहा। लेकिन दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने इसमें लिखा है कि नीचे जाके ये लिखा है कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने ओपनली जो है वो रशिया ने जो इन्वेट किया है उसको उन्होंने कंट्रोडिक्ट किया है और वो इस फैसले पे खुश नहीं थे। ये वही बात आ गई कि इमरान खान जो थे वो सोलो फ्लाइट लेके जो है वो रशिया गए थे। अमेरिकन जो डोनाल्ड लू हैं उन्होंने, जब हमारे असद मजीद साहब ने उनको करेक्ट करने की कोशिश की गई कि नहीं ये पूरे हमारी जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी जो हमारी है, उनका और इमरान खान का मिलकर का फ़ैसला था। बहरहाल यहाँ पे भी इस तरह का इंदिया दिया जा रहा है कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने इसको कंडेम्ड किया है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान जो है वो वहाँ पे मौजूद थे और वो इन अदर वर्ड जो है वो रशिया के साथ और चाइना के साथ अपनी पिंगें बढ़ा रहे थे। बल्कि ये ब्रूस रिडल के आर्टिकल में ये बड़ा ही ज़बरदस्त जो है सेंटेंस है। वो कहते हैं द वाइट हाउस शुड कॉल शहबाज शरीफ इज़ द 3 टाइम फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब। यानी कि यहाँ पे ये जो बाइडन से ये मुतालबा कर रहे हैं कि आप
जो है वो शहबाज शरीफ को बुलाएं और नीचे जाके फिर इसका पूरा जिक्र है कि माली मदद होनी चाहिए शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट की, और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कम से कम पूरा जो है 1.5 साल का अरसा जो है वो प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए, ताकि वो अपने हदाफ जो हैं, अब पता नहीं कौन से हदाफ हैं, वो अपने जो हैं वो पूरे कर सकें। इसीलिए तो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले ये स्टेटमेंट दे दिया गया, अपनी कंसेंट दे दी गई कि बैगर कांट बी चूज़र्स। तो आज उन्होंने बिठा दिया है वहाँ पर, और साथ जो है वो अब जो CIA के वो अपना ब्रूस रिडल जो पाकिस्तान के मामलात को कई सालों तक देखते रहे हैं, जो पाकिस्तान की नब्ज़ और यहाँ की जो हुक्मरान जमातें हैं उनकी नीतें और उनकी हरकतें और उनकी करतूतों से वाकिफ़ हैं, तो उन्होंने फिर जो बाइडन से यही कहना था ना कि भी इनको हड्डी डालो, इनको हड्डी डालो, ये हड्डी डालोगे तो जो तुम फिर तुम्हारे जो भी मकासद हैं हमारे वो हम इनसे पूरे कर सकेंगे। हमने अगर इनको चाइना से दूर करना है, अगर हमने रशिया से तो खैर हमारा इतना लेना देना नहीं था, वो कोई 30% के ऊपर आपको गंदम जो है वो दे रहे थे सस्ती, या तेल दे रहे थे, जो भी उनके अपने मकासद होंगे तो उनसे दूर करने के लिए। और एक और बहुत अहम बात जो पता लगी है कि जो CPEC अथॉरिटी थी उसको जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। वो अब मुझे नहीं समझ आ रही कि ये सब क्या है, और यही तो वो सारी डायरेक्शंस हैं जो जो अमेरिका हमसे चाहता है। ये सारी वही चीज़ें हैं जो अमेरिका चाहता है कि हम इंडिया के जो है वो दुम छल्ले बन जाएं और चाइना को हम जो है वो गुड बाय कह दें, और इस खित्ते के अंदर हम एक पटा जो है वो अमेरिका का डाल लें और दूसरा शायद अल्लाह ना करे कि हम इंडिया का डाल लें। यही हमारा जो है इस वक्त तक जो हमें नज़र आ रहा है कि शायद आने वाली जो हमारी नस्लें हैं उनका मुकद्दर शायद यही होगा। अगर इमरान खान गलत हैं तो बिल्कुल इमरान खान का साथ ना दें, और अगर आप समझते हैं कि इमरान खान हक़ पे हैं तो फिर सब लोग जो है उनको बाहर निकलना चाहिए, इमरान खान के साथ पुरअमन रहना चाहिए, अपनी फ़ौज के बैकिंग करनी चाहिए। लेकिन जो गलत लोग हैं, जो गलत इमा पे इस मुल्क पे हुकूमत करना आए हैं, जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर अरबों रुपए के इल्ज़ामात हैं, उनके ख़िलाफ़ खड़ा होना बिल्कुल नेकी और बदी में फ़ैसला करने के बराबर है। जी नाज़रीन, इस सारी सूरत हाल के बाद अब आप ख़ुद फ़ैसला करें कि आपको क्या लग रहा है कि इसमें अमेरिकन मुदाखलत है या नहीं है। यानी कि देखें, एक एक करके वो जो है चीज़ें वो थैले से बाहर आती जा रही हैं। कैसे पहले यहाँ पे ये सारे मामलात किए गए, कैसे ऑपोजिशन इकट्ठी हुई, कैसे PTI के जो लोग हैं वो मुनहरफ हुए, फिर कैसे बयानात आने शुरू हो गए। अगर रशिया गए थे अपना इमरान खान तमाम आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट की कंसर्न के साथ, तो फिर आज जो ब्रूस रिडल हैं वो क्यों कह रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो तो उन्होंने रशिया के ख़िलाफ़ बयान दिया और वो हमारे साथ हैं, लेकिन इमरान खान जो है वो चाइना और रशिया के करीब हो रहा था और पाकिस्तानियों को हमसे दूर कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें, और फिर बुलाएं जी शहबाज शरीफ साहब को, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनसे रब्ता करें और फिर उनको पैसे भी दें, इसलिए कि वो पाकिस्तान इस वक्त मुश्किलात में है, महंगाई बहुत है, और अगर ये चीज़ें ना हुई तो उनकी गवर्नमेंट को ख़तरा हो सकता है। इमरान खान पॉपुलर है। ये सारी चीज़ें देख कर अगर फिर भी किसी को ये लगता है, अकल के अंधे को, कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर उसके बारे में बस फिर एक ही बात कही जा सकती है कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे आप लंदन से इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।